Hey everyone, so in this video we are going to learn how to create the validation using JavaScript on HTML forms. It's a very simple concept. हम एक एक स्टेप करके सीखेंगे कि हमने कैसे लगाई है validation अपनी forms पे. So let's start. First I will explain you like in raw method and then I will show you the code and I will explain each and everything in the code. So पहले हमने क्या करा? Step 1 पहले हमने form बनाया. Form में हमने 3 fields बनाए. For this in this video we are going to validate 3 fields: username, password and email. Right? So हमने फॉर्म बनाया, हमने 3 फील्ड बनाया अपने यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल के. उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट में गए. जावास्क्रिप्ट में हमने उनको कनेक्ट करा है यूजिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आप लेना चाहें आईडी या क्लास से. उसके बाद मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है. लेट्स एज्यूम हमने यूजर नेम का हमें लगानी है वैलिडेशन. हमने यूजर नेम पहले अपना कनेक्ट किया जावास्क्रिप्ट में. हमने उसको एक नए कॉन्स्टेंट लेट्स से यूजर नेम में हमने डाला वैल्यूज़ की, और फिर हम उस वैल्यू को चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग इफ एल्स कंडीशन बाय क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन. ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हम इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, और जो हमने वैल्यू ले रहे हैं हम इनपुट फील्ड में, हम उसको चेक कर रहे हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन. नाउ जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हम कॉल कर रहे हैं अपने ऑन क्लिक के टाइम पे. जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, और उस फंक्शन में हम उस फंक्शन को यूज करेंगे जो हमने एक वैलिडेट वाला फंक्शन बनाया है. सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया है तो आई एम श्योर अभी आप आगे कोड देखोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा आराम से. लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो यू कैन जस्ट गो टू माई गिटहब प्रोफाइल. आप वहाँ से कोड देखो. अगर आपको नहीं समझ आता तो आप पूरी आगे की वीडियो देखो. नाउ लेट्स यूज व्हाट टाइप ऑफ वैलिडेशन वी आर गोइंग टू यूज. यूजर नेम में हम 2 वैलिडेशन यूज करेंगे. फर्स्ट की एक एम्प्टी फील्ड नहीं होना चाहिए. दूसरा कि जो नेम हम एंटर कर रहे हैं वो एक रेंज में होना चाहिए, लाइक इट शुड बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स एंड लेस देन 10 कैरेक्टर्स. फिर हम ईमेल में यूज़ करेंगे एम्प्टी का वैलिडेशन. हम ईमेल में यूज़ करेंगे कि जो हम ईमेल लिख रहे हैं उसमें @ इंक्लूड होना चाहिए. तीसरा हम यूज़ करेंगे डॉट इंक्लूड होना चाहिए. और चौथा हम ये यूज़ करेंगे कि डॉट के बाद कम से कम एटलीस्ट डॉट के बाद 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर होने चाहिए, लाइक .com .in. ये तो इतना तो होता ही है. तो हम ये वैलिडेशन यूज़ करेंगे डॉट के बाद कम से कम एटलीस्ट 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर. इन पासवर्ड वी आर फर्स्ट वी विल यूज़ एम्प्टी वैलिडेशन, राइट. बट आई वांट टू टीच यू द मैनुअल वैलिडेशन एज वेल एज द रिग्रेशन वैलिडेशन. सो व्हाट इज रिग्रेशन वैलिडेशन इज लाइक कि एक रिग्रेशन बना होगा, उसमें एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को हम मैच करेंगे और उसको फिर हम यूज़ करेंगे अपने उसको हम चेक करेंगे कि जो यूज़र इनपुट डाल रहा है कि क्या वो उस पैटर्न से मैच करता है. अगर उस पैटर्न से मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो वो एक वार्निंग दे देगा, एरर दे देगा. यूजर नेम और ईमेल में हम यूज़ करेंगे मैनुअल वैलिडेशन और पासवर्ड में हम लगाएंगे रिग्रेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वैलिडेशन. नेक्स्ट स्क्रीन जो भी आएगी वो VS कोड की आएगी, वहाँ पे कोड लिखा होगा और मैं आपको एक एक कोड समझाऊंगा. सो राइट नाउ आई एम इन द VS कोड और मैंने इसके अंदर 3 इनपुट फील्ड बनाए हैं. पहला इनपुट फील्ड नेम का, दूसरा ईमेल एड्रेस का और तीसरा पासवर्ड का. सो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ एंड इट हैज़ 3 फील्ड्स. पहला नेम, दूसरा ईमेल एड्रेस और तीसरा पासवर्ड. पहले इनपुट फील्ड में जो कि नेम का है उसमें मैंने दी है आईडी यूजर नेम. दूसरे इनपुट फील्ड में मैंने आईडी दी है ईमेल और तीसरे इनपुट फील्ड में मैंने आईडी दी है पासवर्ड. और मैंने एक बटन बनाया है सबमिट करके जिसमें मैंने बटन टैग यूज़ करा है. तीसरा मैंने आईडी दी है फॉर्म के अंदर बिकॉज हम इवेंट लिसनर्स यूज़ करेंगे, हम ऑन क्लिक यूज़ नहीं करेंगे. और मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया है नो वैलिडेट, सो दैट ताकि हमारा जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है जो कि आपने देखा होगा कि यूज़ होती है जब हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इनपुट फील्ड्स में, वो यहाँ पे नहीं यूज़ होगी क्योंकि हमें यहाँ पे वैलिडेशंस अपनी खुद की लगानी है जावास्क्रिप्ट से. तो दैट्स वाई वी यूज़ नो वैलिडेट एट्रीब्यूट. सो दिस इज़ द HTML एंड लेट्स लुक व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट. अब आते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में. सबसे पहली चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट के कोड में अपने फॉर्म को कनेक्ट करा है. हमें पता था कि फॉर्म की आईडी कॉन्टैक्ट है और हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंटेड बाय आईडी से उस फॉर्म के कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करा है और हमने सेव करा है उसको एक नए कॉन्स्टेंट वेरिएबल में जिसको हमने लिया है फॉर्म. हमने अब एक फंक्शन बनाया है फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर लगा के, और हमने इसमें इवेंट लिस्नर लगाया है सबमिट का, और हमने एक इवेंट एरो फंक्शन यूज़ करके हमने एक इवेंट लगाया है इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट. अब आपको अगर नहीं पता कि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को रिफ्रेश करने से रोकता है. यही रीज़न था कि हमने ऑन क्लिक यूज़ नहीं करा, हमने एक एड इवेंट लिस्नर यूज़ करा है ताकि वो ब्राउज़र को रिफ्रेश करने से रोके. ये करने के बाद हमने console.log सबमिटेड करा है ताकि चेक करने के लिए कि क्या हमारा ये सही काम कर रहा है सबमिट पे क्लिक करने के बाद. सेकंड स्टेप हमने अपने यूजर नेम को कनेक्ट करा है सेम उसी मेथड में जैसे हमने अपने फॉर्म को कनेक्ट करा है. हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंटेड बाय आईडी से यूजर नेम को लिया और उसको हमने कॉन्स्ट एक नए वेरिएबल nm में डाल दिया.
अब हमने अपने सबमिट मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करा है वैलिडेट नेम को जो हम बनाएंगे, और उसमें हमने पैरामीटर पास करा है वही नेम जो हमने ऊपर कनेक्ट करा है। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन वैलिडेट नेम की, जिसमें हम अपने इफ एल्स कंडीशन लगा के अपने यूज़र के इनपुट को वैलिडेट करेंगे। तो हमने एक फंक्शन वैलिडेट का नेम बनाया, उसमें हमने पास करा है पैरामीटर इनपुट, और ये वही सेम पैरामीटर इनपुट है जो कि हमने यहाँ पे नीचे लिया है nm, नेम चेंज है बस। फर्स्ट कंडीशन में हमने इफ में लगाया है इनपुट डॉट वैल्यू, हमने इनपुट डॉट वैल्यू को लिखा है इनपुट डॉट वैल्यू जो भी हमारे इनपुट की वैल्यू होगा वो लेगा। अगर वो इनपुट डॉट वैल्यू एक खाली स्ट्रिंग है, डबल इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग है, तो वो अलर्ट देगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। दूसरी कंडीशन हमने ये लगाई है, अगर वो इनपुट डॉट वैल्यू की जो लेंथ है अगर वो 5 से कम है, या फिर अगर इनपुट डॉट वैल्यू की 10 से ज़्यादा है, तो अलर्ट देगा कि नेम मस्ट बी इन रेंज। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो वो एल्स में कंसोल डॉट लॉग में नेम इज़ वैलिड कर दे। तो आइए चेक करते हैं इसको अपने ब्राउज़र में। अगर हमने नेम एम्प्टी लिखा है तो ये दिखा रहा है अलर्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर हमने 5 से कम कैरेक्टर्स लिखे हैं तो ये दिखा रहा है नेम मस्ट बी इन रेंज। अगर हमने 10 से ज़्यादा लिखे हैं तो ये दिखा रहा है नेम मस्ट बी इन रेंज। और अगर हमने दोनों वैलिडेशंस को ट्रू करा है, फॉल्स हैं, तो वो कंसोल में दिखा रहा है नेम इज़ वैलिड। सेकेंड वैलिडेशन लगाते हैं अपने ईमेल के ऊपर। हमने सेम मेथड में सेम तरीके से ईमेल को कनेक्ट करा है जो कि हमारी आईडी थी ईमेल, और उसको हमने एक नए वेरिएबल में सेव करा है em करके। अब हमने अपने सबमिट वाले फंक्शन में एक नया फंक्शन बनाया है वैलिडेट ईमेल करके, जिसमें हमने पास करा है पैरामीटर em, और अब हम इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करेंगे वैलिडेट फंक्शन ईमेल। उसमें हमने पास करा है वही इनपुट जो कि हमने पास करा था नीचे em करके। इनपुट डॉट वैल्यू से आपको पता ही होगा कि इनपुट में जो वैल्यू होगी वो उसको वो लेगा। पहले हमने कंडीशन लगाई है इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इज ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग। ये सेम वही है अगर आप इनपुट डॉट वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू एम एक खाली स्ट्रिंग को रखेंगे, वही सेम चीज़, बस एक डिफरेंट मेथड है इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम करेगा क्या, एक ट्रिम फंक्शन मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि सारी वाइट स्पेसेस को हटा देता है। तो वही सेम मेथड को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनपुट डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू एम्प्टी रखें तब भी काम चल जाएगा, और अगर हम इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम रख करें तब भी वही सेम काम होगा। तो पहली कंडीशन हमने ये लगाई है और उसमें हमें देगा ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। दूसरी हमने लगाया है इफ इनपुट डॉट वैल्यू डॉट इंक्लूड्स दिस इफ इट डज नॉट इंक्लूड दिस एट द रेट इट शुड गिव अलर्ट इज नॉट इंक्लूडेड। तो हमने पहले एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है ताकि वो फंक्शन वो कंडीशन डिफाइन करे नॉट को, और फिर हमने इनपुट डॉट वैल्यू डॉट इंक्लूड्स करके उस एट द रेट को लगाया है और अलर्ट देगा हमें एट द रेट इज नॉट इंक्लूडेड। तीसरा एल्स इफ कंडीशन भी बिल्कुल सेम ही है, नॉट करके इनपुट डॉट वैल्यू डॉट इंक्लूड्स करके हमने डॉट लगाया है और हमने करा है डॉट इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि डॉट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। चौथी इफ एल्स कंडीशन थोड़ी ट्रिकी है, इसको समझना ज़रूरी है। आप पहले समझिए कैरेट फंक्शन मेथड क्या करता है और डॉट लेंथ का मेथड क्या है। कैरेट उस कैरेक्टर का इंडेक्स निकाल के देता है जो कि हमें चाहिए होता है, पर ये काउंट करता है 0 से, और डॉट लेंथ निकाल के देता है लेकिन ये काउंट करता है 1 से। हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी एक नेम गिवन है, हम उसको चेक कर रहे हैं उसकी लेंथ माइनस उसके आखिरी कैरेक्टर, उसकी लेंथ माइनस उसमें से 4 माइनस करके, और हम फिर निकाल रहे हैं कि कौन से कैरेक्टर पे वो वैल्यू डिफाइन होती है। अगर डॉट कैरेक्टर आखिरी 4, अगर डॉट कैरेक्टर लास्ट से 4th पोजीशन पे नहीं आता है तो ये देगा मस्ट कंटेन समथिंग आफ्टर डॉट। और अगर डॉट लास्ट से 4th कैरेक्टर पे आता है तो ये कहेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ईमेल इज वैलिड दिखा देगा। अब आइए हम चेक करते हैं अपने ईमेल की वैलिडेशन को। पहला हमने खाली रखा है तो ये दिखा रहा है ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। दूसरे में हमने एट द रेट इंक्लूड नहीं करा है तो ये दिखा रहा है एट द रेट इज नॉट इंक्लूडेड। तीसरे में हमने डॉट इंक्लूड नहीं करा है तो ये दिखा रहा है डॉट इज नॉट प्रेजेंट। और चौथे पे हमने डॉट के बाद सिर्फ सी लिखा है तो ये दिखा रहा है मस्ट कंटेन समथिंग आफ्टर डॉट, विच मीन्स वी हैव टू राइट आइदर डॉट को और आइदर डॉट कॉम। ये सभी, और अगर ये सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये दिखाएगा कंसोल में ईमेल इज वैलिड। अब बात हमारे तीसरे और आखिरी फील्ड की, पासवर्ड की, जिसमें हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन। सेम वही मेथड, हम अपने आईडी से हमने उठाया पासवर्ड और उसको हम एक नए वेरिएबल में डाल रहे हैं PS करके। हमने अपने सबमिट फंक्शन में वैलिडेट पासवर्ड करके
फंक्शन बनाया है जिसमें हम पास कर रहे हैं आर्गुमेंट PS और उसका अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन वैलिडेट पासवर्ड करके, जिसमें इनपुट वही है जो हमने इनपुट पैरामीटर में पास करा है। अब यहाँ पे हमने एक पैटर्न डिफाइन करा है जो कि पैटर्न बताता है कि इस पैटर्न में A से Z स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स और एटलीस्ट 5 to 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये पैटर्न कहाँ से मिलेगा? ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स पहले ही इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिसमें आपको पासवर्ड के पैटर्न्स मिल जाएंगे, रिग्रेशन मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ करके अपने पासवर्ड में वैलिडेशन लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको यूज़र नेम और ईमेल में हम मैनुअली सिखाएंगे कैसे वैलिडेशंस होती हैं, और इसके अंदर हमने और पासवर्ड में हमने पैटर्न यूज़ करा है। अब हमने पैटर्न लिया है और हम पहला अपने वही पहले कंडीशन हमने वही लगाई है, if input.value.trim is not equals to empty string, अलर्ट देगा पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। दूसरे में हमने लगाया है कि अगर input.value.match पैटर्न नहीं करता है तो वो अलर्ट देगा कि पासवर्ड बिटवीन 5 to 10 कैरेक्टर्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट, 1 अपर केस लेटर एंड 1 लोअर केस लेटर। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कंसोल में दिखाएगा वैलिड पासवर्ड। तो आइए चेक करते हैं इसको। अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो ये दिखाएगा पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, और अगर हमने कुछ उस पैटर्न से कुछ हट के लिखा है तो ये दिखाएगा पासवर्ड बिटवीन 5 to 10 कैरेक्टर्स which contain at least 1 numeric, 1 uppercase and 1 lowercase. So this is all about how to validate form. आपने एक मेन अपना जैसे हम ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं ऐसे हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड इवेंट लिस्टनर करके, जिसमें हमने पास करा है इवेंट सबमिट। उसके बाद हमने उसी के अंदर 3 फंक्शन बनाए हैं, वैलिडेट नेम, वैलिडेट ईमेल, वैलिडेट पासवर्ड, और हमने उन तीनों फंक्शन को डिफाइन कर दिया है जिसमें हमने इफ एल्स कंडीशन लगा के अपने वैलिडेशंस को चेक करा है। Thank you watching for this video. If you like this video, please do like it, share it, subscribe to the channel. And in next video we are going to learn about the callbacks, promises, how asynchronous JS works. So do subscribe the channel and keep updated to the videos. Goodbye.